अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से आप लोग एक आर्काइव पेज बना सकते हैं। हमने वहाँ पे एक पोस्ट टाइप बनाई थी मूवीज़ के नाम से, उसके अंदर फिर हमने सिंगल पोस्ट भी डिज़ाइन किया था, आर्काइव पेज भी डिज़ाइन किया था और उसके अंदर जो है हमने कुछ आइटम्स भी ऐड किए थे मूवीज़ की फॉर्मेट के अंदर और हमें सारी चीज़ें ऑलमोस्ट समझ आ चुकी थी। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को एक और सेक्शन ऐड करके दिखाऊंगा, एक और नई पोस्ट टाइप बना के दिखाऊंगा और रिसेंटली एक प्रोजेक्ट के अंदर मैंने एक पोस्ट टाइप यूज़ की थी, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो मैंने कैसे बनाई थी और इसके साथ साथ ही एक नई पोस्ट टाइप भी डिज़ाइन करेंगे और उसको फिर फ्रंट एंड पे शो करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आप जिस तरह से भी चाहें, जितने चाहें उतने पोस्ट टाइप बना सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आप लोगों को ये सारा काम प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे अगर मैं पहले आप लोगों को दिखा दूँ कि ये लास्ट टाइम हमने डिज़ाइन किया था कि ये आर्काइव था। बैक एंड से जो भी इस मूवीज़ के अंदर से जो भी नई मूवी ऐड की जाएंगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड होती जाएंगी और जब कोई इस पर क्लिक करेगा वॉच नाउ पे तो इस मूवी की डिटेल ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये हमने सिर्फ डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा। ऑब्वियसली हम क्योंकि ACF की फंक्शनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग के बारे में नहीं बात कर रहे, अब डिज़ाइनिंग को इग्नोर करें और आप देखें कि किस तरह से बैक एंड से आप चीज़ें बना के फ्रंट एंड पे पुल अप करवा सकते हैं और फिर उनको डिज़ाइन आप अपनी रिक्वायरमेंट और मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। तो ये देखें, ये एक वेबसाइट थी जहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है वो हमने ACF को यूज़ करते हुए बनाया था, जिसके अंदर ये स्टार्स हैं, ये है टेक्स्ट है, ये फिर नेम है क्लाइंट का और क्लाइंट ये है। ठीक है, तो ये हमने किस तरह से बनाया था, ये ACF था। इसके अंदर अगर हम देखें पोस्ट टाइप, तो हमने एक पोस्ट टाइप बनाई थी जिसका नाम था कस्टमर और यहाँ पे देखिए वो आवर कस्टमर के नाम से शो हो गया। ठीक है, और फिर हमने क्या किया था, इसके अंदर है फील्ड ग्रुप। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे एक फील्ड भी ऐड नहीं की गई। तो अगर हम यहाँ पे चल के देखते हैं आवर कस्टमर के अंदर और देखते हैं कौन कौन से फील्ड्स हैं, यहाँ पे देखिए हमें एक टेक्स्ट चाहिए था, ये पिक्चर चाहिए थी, ये नेम चाहिए था और ये चाहिए था। तो मेरे ख्याल से कोई एक्स्ट्रा फील्ड हमें रिक्वायर्ड ही नहीं थी, बस हमने पोस्ट टाइप बना ली तो और इन्हीं जो एग्जिस्टिंग वो हैं फील्ड्स हैं इन्हीं को यूज़ कर लिया, कोई एक्स्ट्रा फील्ड हमने नहीं बनाई। तो यहाँ पे देखें टाइटल वाला हमने यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, और जो है हमारा ये वाला टेक्स्ट है इसको हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया, जो पोस्ट कंटेंट कहलाता है। एक्सेप्ट को हमने यहाँ पे कंटेंट ऐड कर दिया और जो फीचर इमेज थी वो इस तरह से ऐड कर दी। अगर मैं इसको आपको एडिट विद एलिमेंटर करके दिखाऊं, यहाँ पे हमारे पास ये टेस्टिमोनियल का जो लूप है वो हमने किया था, तो मैं दिखाता हूँ कि किस किस तरह से कौन कौन सा विजिट हमने यूज़ किया था और उसको कनेक्ट कर दिया। तो लेट्स से यहाँ पे देखें ये एक लूप है, यहाँ पे हमने जो स्टार है वो एक स्टैटिक इमेज यूज़ की है। उसके बाद ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट हमने एडिट पोस्ट कंटेंट का यूज़ किया। ये वाला विजिट क्योंकि अब ये पोस्ट कंटेंट है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा जितना भी कंटेंट होगा। ये वाली जो फील्ड है ये हमने पोस्ट का टाइटल है जो कि ये वाला है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो क्लाइंट है ये एक्सेप्ट है, ये हमने वो यूज़ कर लिया था और ये जो पिक्चर है ये एक फीचर्ड इमेज है और उसको हमने बस डिज़ाइन कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस तरह से यूज़ कर ली। यूज़ करने के बाद ये एक लूप बना लिया। लूप बनाने के बाद अगर मैं आप लोगों को वापस लेके जाऊं और सिंपल एडिट विद एलिमेंटर करूं, ये हमने बैकएंड से लूप बना लिया एक, जो कि हम यहाँ से जाके बना रहे थे टेम्पलेट्स थीम बिल्डर, और थीम बिल्डर के अंदर जाने के बाद हमने यहाँ पे लूप आइटम्स और यहाँ पे ये हमने ये वाला टेस्टिमोनियल वाला एक लूप आइटम बना लिया और फिर हमने उस पेज पे जहाँ पे डिस्प्ले करवाना है वो बाकी पेज हमने जैसे भी है डिज़ाइन कर लिया, जैसे भी रिक्वायरमेंट थी सारी डिज़ाइन कर ली। अब ये वाला सेक्शन हमें डायनामिक चाहिए था तो हमने क्या किया, ये देखें ये जो लूप आइटम है इसको हमने लूप कैरोसेल के अंदर यूज़ कर लिया और ये वाली पोस्ट और ये टेस्टिमोनियल्स जो हैं वो वहाँ से हमने पुल अप कर लिया
ली और यहाँ से जो है हमने क्वेरी लगा ली सोर्स आवर कस्टमर्स वाली पोस्ट से यहाँ पे जो है डाटा आ जाए। तो ये सिंपल तरीके से हमने वो सेक्शन बनाया था। अब हम एक नई पोस्ट टाइप बनाते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर और उसको मैं जल्दी से उसका डाटा जो है वो पुल अप करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। कनेक्टिविटी एक और आपके लिए केस स्टडी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक पोस्ट टाइप चाहिए जिसका नाम हम रखेंगे टेस्टिमोनियल्स या रिव्यूज़। चलें, पहले हमने मूवीज़ वाला बनाया हुआ था, यहाँ पे हम ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप ऐड करेंगे रिव्यूज़। ओके, और यहाँ पे हम ऐड किया रिव्यू और ये रिव्यूज़ और ये सारी चीज़ें ऐसे हो गई। और उसके बाद हम यहाँ पे जो है सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक नया जो है वो पोस्ट टाइप आ चुका है। इसके अंदर कैटेगरीज नहीं है क्योंकि हमें इसमें कैटेगरीज रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की है जहाँ पे कैटेगरीज रिक्वायर्ड हैं तो आप टैक्सोनॉमीज में जाके एक कैटेगरी बना सकते हैं, कैटेगरी का टैक्सोनॉमी बना सकते हैं और उसको रिव्यूज़ के अंदर असाइन कर सकते हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आप लोगों को करके दिखाया, आप चाहें उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमें वो रिक्वायर्ड नहीं है। हमने पोस्ट टाइप बना ली। अब पोस्ट टाइप को हमने डिज़ाइन करना है, उसका आर्काइव भी डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लूप डिज़ाइन करना है। उसके लिए हम अब क्या करेंगे, सिंपल हमें ये वाली फील्ड्स चाहिए। हम इसी तरह का कुछ डिज़ाइन करने लगे कि हमें स्टार्स चाहिए, ये चीज़ें चाहिए और ये सारी चीज़ें चाहिए। और यहाँ पे हम क्लाइंट का जो है डेजिग्नेशन का एक फील्ड एक्स्ट्रा से ऐड कर देंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फील्ड्स ऐड कर देता हूँ। लेट्स से फील्ड ग्रुप, ये फील्ड ग्रुप मूवी के लिए था, इसको मैं एक और फील्ड ग्रुप ऐड करूंगा जिसका नाम मैं रख दूंगा रिव्यूज़ और इसके अंदर जो फील्ड्स हैं वो मैं ऐड कर दूंगा मज़ीद। तो ये मैंने फील्ड ऐड की। अब इसके अंदर जो है ये फर्स्ट फील्ड है जिसका नाम है, हम इसको नेम दे देते हैं डेजिग्नेशन। मेरे ख्याल से ये एक ही रिक्वायर्ड है हमें फील्ड, तो इसी को ही मैं क्रिएट कर दूंगा क्लोज और इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा सोर्स, इसको रिव्यूज़ के अंदर शो होना है और मैं इसको सेव चेंजेस कर देता हूँ। तो ये एक फील्ड भी बना ली हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका लूप डिज़ाइन करना है और फिर फ्रंट एंड के ऊपर शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थीम बिल्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ से थीम बिल्डर के अंदर आ गए। थीम बिल्डर पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, लूप में जाएंगे। लूप में जाने के बाद एक और नया लूप क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम अपना जो भी है डिज़ाइनिंग वाला सिस्टम सेटअप करेंगे। तो उसके लिए अच्छा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, तो अब क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक सेक्शन ले लिया मैंने। इसके अंदर जो है हमें क्या क्या चाहिए, हमारे पास जो फील्ड्स हैं वो ये वाली फील्ड्स हैं। मैं एक बैकएंड पे जाके कुछ डाटा ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को वो चीज़ समझ आ जाए। सॉरी, हम यहाँ थे, ये है हमारी वेबसाइट जिसमें हम काम कर रहे हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक डाटा ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्लाइंट का नाम है एहसान दानिश और उसने जो है यहाँ पे कुछ रिव्यू ऐड किया है। हम उस रिव्यू के लिए यहीं से कोई कॉपी कर लेते हैं। ओके, ये उसने रिव्यू दिया है। ठीक है, उसका डेजिग्नेशन है CEO लेट्स से, और यहाँ पे हम उसकी एक पिक्चर ऐड कर लेते हैं। तो उस पिक्चर के लिए मैं यही पिक्चर डाउनलोड कर लेता हूँ। चले, मैं यहाँ से कोई और पिक्चर ऐड कर देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हमने कोई भी पिक्चर ऐड कर लेते हैं। ओके, इस पिक्चर को हमने ऐड कर दिया। और इसको हम सेट एज फीचर इमेज कर देंगे। अब इसको मैं पब्लिश कर दूंगा। ये एक जो है वो रिव्यू हमने ऐड कर दिया। अब इसको हमने यहाँ पे शो करवाना है। इसको एक बारी मैं पब्लिश करके रिलोड कर देता हूँ ताकि वो डाटा मैं यहाँ पे आप लोगों को शो करवा सकूँ और फिर इसको हम थोड़ा तरीके से डिज़ाइन कर सकें।
تو اس کے لیے ہم یہاں پہ سب سے پہلے ایک سیکشن لیں گے. سیکشن کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے کیا چیز آئے گا, ہمارے پاس سب سے پہلے آ جائے گا ایک جو ہے پوسٹ ٹائٹل, جو کہ یہ والا ہوگا, ٹھیک ہے. اور اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں, اس کو ہم کنیکٹ, یہ آلریڈی پوسٹ ٹائٹل کے ساتھ کنیکٹ ہے. پھر اس کے بعد ہمیں یہاں پہ چاہیے یہ والا پوسٹ کانٹینٹ, اور اس کے لیے ہم یہاں پہ کلک کریں گے اور پوسٹ کانٹینٹ اس کے نیچے ایڈ کر دیں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمیں کچھ اس طرح کا ڈیزائن کرنا ہے, یہ فیچر امیج شو کروانی اور ڈیزگنیشن. تو فیچر امیج جو ہے وہ ہم اس کے نیچے کچھ اس طرح سے شو کروا دیں گے. تو لیٹس سے فیچرڈ امیج, اور اس کے نیچے ہمیں شو کروانا ہے ڈیزگنیشن. اب اس کے لیے ہم عام فیلڈ لیں گے کیونکہ وہ ایکسٹرا فیلڈ ہے, ٹھیک ہے. یہ تو ان کے ویجٹس تو ہمیں آلریڈی مل رہے ہیں, لیکن یہ والی جو فیلڈ ہے یہ ایکسٹرا فیلڈ ہے, تو اس کو ہم نے ڈائنامک ٹیگ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. تو میں نے ایک جنرل سا ہیڈنگ لیا, اس پہ کلک کیا اور یہاں سے ACF میں گیا, اور یہاں پہ ہماری جو ایک فیلڈ تھی جو کہ تھی ڈیزگنیشن ریویوز کے اندر, وہ ہم نے ایڈ کر دی, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کا ہو گیا. اب میں یہاں پہ تھوڑا سیٹنگز میں آتا ہوں اور پریویو کا اس کو ایک باری سیٹ کر دیتا ہوں. تو لیٹس سے پوسٹ کے اندر ہم ریویوز اور جو ہے ہمارا یہ والا جو پوسٹ ہے اس کو میں اپلائی کرتا ہوں. یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ ہمارا کنٹینٹ کس طرح سے شو ہو رہا ہے یا کس طرح سے شو ہوگا فرنٹ اینڈ پہ, تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے ڈیزائن کر سکیں. تو کچھ اس طرح سے یہ کارڈ بن کے شو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس کا میں کیا کرتا ہوں, اس کو میں تھوڑی سی اسٹائلنگ کر لیتا ہوں. لیٹس سے اس کا جو میں کلر ہے وہ کچھ اس طرح سے کر دیتا ہوں, اس کا جو سائز ہے وہ میں کچھ اس طرح سے ایڈ کر دیتا ہوں. سملرلی ہمارے پاس جو ہے یہ ٹیکسٹ ٹھیک ہے, اس امیج کو ہم کیا کر لیتے ہیں, تھوڑا اور اسٹائل کر سکتے ہیں. اس کی وڈتھ جو ہے میں کچھ اس طرح سے ایڈ کر دیتا ہوں, اس کو میں لیفٹ سائڈ پہ الائن کر دیتا ہوں, اور اس کا بارڈر ریڈیس میں 100 دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ جو ڈیزگنیشن آٹو ہو رہا ہے, میں چاہتا ہوں کہ ہر ڈیزگنیشن سے پہلے یہاں پہ لکھا ہونا چاہیے ڈیزگنیشن, تو یہاں پہ میں ایڈ کر دیتا ہوں کچھ اس طرح سے. تو یہ جو ہے کچھ اس طرح سے ہو گیا. اس کو میں مزید ڈیزائن کر لیتا ہوں. ڈیزائن کرنے کے لیے اس کا جو سائز ہے وہ میں تھوڑا سا اس طرح سے کر دیتا ہوں, اور اس کا کلر جو ہے وہ میں کچھ بھی ایڈ کر لیتا ہوں. لیٹس سے نیلے پیلے کوئی بھی کلرز ایڈ کر سکتے ہیں. تو ابھی کے لیے جسٹ ہم اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس پورے باکس کو ہم جو ہے وہ بارڈر دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بارڈر کے لیے ہمیں آنا پڑے گا اسٹائلنگ کے اندر, اور یہ بارڈر اور 2 پکسل بارڈر ہم دے دیا, اور سالڈ, ٹھیک ہے. تو اور اس کو میں پھر بارڈر ریڈیس بھی دے سکتا ہوں, سوری یہ بارڈر ریڈیس ہے, اور یہاں پہ میں بارڈر کو بھی 2 width. اب اس کو میں دیکھتا ہوں کچھ اس طرح سے ہمارا ایک کارڈ بنا. میں نے خاصا ڈیزائن کیا نہیں ہے, اگر ڈیزائن کرنے بیٹھوں گا تو کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی. تو ابھی کے لیے آپ نے یہ ایک لوپ بنا لیا, ٹھیک ہے. اب میں کیا کرتا ہوں, اب یہ جو میں نے لوپ بنایا اس پوسٹ ٹائپ کے لیے, اس کو اب ہم نے فرنٹ اینڈ پہ کسی بھی جگہ پہ شو کروانا ہے, ٹھیک. اس کے لیے ہم کیا کریں گے, فرنٹ اینڈ کے اوپر جائیں گے, ٹھیک. اور ہمارے پاس سوری فرنٹ اینڈ پہ نہیں, ہم پیجز میں جائیں گے. جس بھی پیج کے اندر مجھے یہ والا سیکشن شو کروانا ہے اس پیج کے اندر, لیٹس سے میں موویز کے اندر ہی اس کو شو کروانا چاہ رہا ہوں. میرے ایگزسٹنگ پیج تھا, اس کو میں ایڈٹ ود ایلیمنٹر کرتا ہوں, اور اس کے نیچے میں اس کو شو کروانا چاہتا ہوں کہ یہ والا پوسٹ ٹائپ کا کانٹینٹ بھی اس کے نیچے آئے. تو اس طرح سے آپ پوری ویب سائٹ میں جہاں پہ بھی چاہیں اس کو شو کروا سکتے ہیں. تو میں یہاں پہ ایک اور سیکشن لوں گا, سیکشن کے اندر کچھ اس طرح سے چیزیں آ گئی, اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے, لوپ کیا ہم نے. اب پہلے ہم نے یہ لوپ گریڈ یوز کیا تھا, اس کو میں کیا کروں گا, لوپ کیروسل کے اندر یوز کروں گا. تو یہ میں نے لوپ کیروسل آ گیا, اور یہاں پہ ہمارے پاس ٹیمپلیٹ کا نام تھا, یہ جو میں نے ٹیمپلیٹ بنائی تھی 67 ایلیمنٹر لوپ ٹیمپلیٹ 67. تو اس کا جو ہے نام بھی آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی آپ کو سوٹیبل لگے. ابھی کے لیے میں بس یہی یوز کر رہا ہوں کیونکہ لرننگ پرپز پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ میں نے سلیکٹ کر لیا, اوکے. تو یہ ہمارے پاس وہ کنٹینٹ آ گیا. اور دیکھیں ابھی سورس جو ہے وہ پوسٹ ہے, لیکن یہاں پہ کوئری کے اندر آپ نے میک شور کر لینا ہے یہ پوسٹ کی بجائے جو بھی آپ کا پوسٹ ٹائپ ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے. تو ریویوز سے میں ڈیٹا چاہ رہا ہوں, تو آپ دیکھیں وہ ریویوز والا ڈیٹا یہاں پہ آ گیا. پھر اس کے علاوہ یہاں پہ آپ مزید سیٹنگز کر سکتے ہیں, جیسے لے آؤٹ کے اندر سیٹنگز ہے کہ ڈسپلے پر سلائڈز پر ڈسپلے 3, آن اسکرول 1, اور نمبر آف سلائڈ 6. تو اس طرح سے یہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو سیٹنگ
सेटिंग समझ में आए। फिर उसके बाद नेविगेशन का ऑप्शन है कि आप यहाँ पे नेविगेशन किस तरह का शो करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ नेविगेशन आपको शो हो रहा होगा, क्योंकि अभी एक ही पोस्ट है इस वजह से ज़्यादा शो नहीं हो रहे, तो उनकी भी आप सेटिंग कर सकते हैं, पेजिनेशन और बाकी चीज़ें। जिस तरह से भी आपको स्टाइलिंग समझ में आए उस तरह से आप इसको मज़ीद स्टाइल कर सकते हैं। लेकिन हमारा वो मेन काम अभी के लिए नहीं है, तो उसको अगेन हम नहीं छेड़ेंगे। अब ये मैंने ये सेक्शन ऐड कर दिया, अब हमारा काम यहाँ पे हो गया पूरा। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, उस पेज को वापस जाके देखता हूँ। लेट्स से ये हमारा पेज था ऑल मूवीज़ वाला, और उसको मैं यहाँ से व्यू करता हूँ। व्यू करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास वो सेक्शन आ गया, और यहाँ पे देखिए ये नेविगेशन, क्योंकि एक ही पोस्ट है इस वजह से वो लेफ़्ट और राइट जा नहीं रही। मैं 2-3 पोस्ट और ऐड कर देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे अगेन 2-3 पोस्ट और ऐड कर देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अदील, और यहाँ पे मैं सेम ही कंटेंट जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे इमेज भी मैं सेम लगा देता हूँ, और डेजिग्नेशन CFO पब्लिश, एंड सिमिलरली कमर, और यहाँ पे अभी के लिए पिक्चर्स में सेम ही यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों को आइडिया हो जाए, ताकि यहाँ पे डिज़ाइनर, ओके। एंड अगेन एक और हम ऐड कर लेते हैं ताकि टोटल 4 हों, और हमारा जो स्लाइडर है वो थोड़ा सा मूव हो। तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं ज़ाफिर, और यहाँ पे ये ऐड कर देते हैं। इसके लिए मैं पिक्चर ये वाली चेंज यूज़ कर लेता हूँ, जस्ट एज अ डमी पिक्चर डेवलपर, और इसको भी मैं पब्लिश कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको रिलोड करूं तो यहाँ पे देखें वो सारा डाटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट, जिस तरह से भी हमने डिज़ाइन किया था। और यहाँ पे देखिए हमारे पास नेविगेशन भी आ रहा है, ये वाला नेविगेशन भी आ रहा है। अब इन नेविगेशंस को आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपने मुताबिक, जिस तरह से भी आप चाहें। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी किस तरह से और पोस्ट टाइप किसी भी सेक्शन के लिए हम क्रिएट कर सकते हैं, और उसको फिर फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, किसी भी पेज पे, किसी भी लोकेशन पे, किसी भी जगह पे। अब जो है वो सिर्फ एडमिन को बैकएंड पे जाके यहाँ पे जो है ऐड न्यू रिव्यू करना पड़ेगा, अपना टाइटल देगा और यहाँ पे देगा पिक्चर ऐड करेगा, डेजिग्नेशन लिखेगा, ऑटोमेटिकली फ्रंट एंड पे वो डिज़ाइन हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। इसके साथ साथ ही अगर कोई भी टॉपिक आपके माइंड में SEF के रेलिवेंट तो आप नीचे सजेस्ट कर सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।